नमस्ते बच्चों, आज ई मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए लेके आया है कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग का नवा पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। ये जो पाठ है इसमें एक निर्धन परिवार की 8 वर्षीय बालिका को उसके शिक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित करके धन कमाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। किंतु जो गृह स्वामिनी है मालिनी, उसके द्वारा उस बच्ची की माता को समझाया जाता है और ये बताया जाता है कि आज राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा सभी बालक बालिकाओं के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, पुस्तकें, वस्त्र, भोजन आदि की सुविधा दी जा रही है, जिससे प्रेरित होकर वह निर्धन स्त्री अपनी पुत्री को विद्यालय में पढ़ने हेतु भेजने के लिए कहती है, जिसे सुनकर वह बालिका प्रसन्नता व्यक्त करती हुई कहती है, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ने जाऊंगी। इस पाठ में मूल रूप से सभी पढ़ें और आगे बढ़े इस भावना को स्वीकार किया गया है और इसी भाव को प्रसारित करने के लिए इस पाठ की रचना की गई है। ये पाठ संवादात्मक है, अर्थात इसमें नाट्य विधि के अंदर इस पाठ को प्रस्तुत करके कक्षा के अंदर बच्चों को एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज कन्वे किया जा सकता है कि पढ़ा जा सकता है। इससे बच्चों में ज्ञान की भी वृद्धि होगी बच्चों के अंदर, और बच्चे ये भी जान पाएंगे कि किस प्रकार से बच्चों को क्या क्या सुविधाएं विद्यालयों में मिलती हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, एक बार पुनः आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़े। और आप हमें अगर इस वीडियो को शेयर करके सहयोग करेंगे तभी हमारे अंदर भी उत्साह बना रहेगा आगे वाले वीडियो बनाने के लिए। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको पढ़ना है तो आपको अपना शब्द भंडार अच्छा करना होगा। तो चलिए पहले इस पाठ के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। प्रतिवेशनी, पड़ोसन, प्रेषय यानी भिजवा दो, स्व यानी आने वाला कल, गृह घंटिका यानी घंटी। 8 वर्ष देशिया लगभग 8 वर्ष की, क्षमा यानी समर्थ, यहाँ 2 भाव हैं, इसके समर्थ भी होना होता है और किसी को माफ़ी देना भी इसका मतलब होता है। भवत सदृशा नाम, आप जैसों का, अस्मत् दृशा नाम, हम जैसों का, स्वेदोर पूर्ति रु, पेट भरना, स्व प्लस उदर पूर्ति एव, मद्यप शराब पीने वाला, माँ घृता काले, महंगाई के समय, पाद त्राणम जूते। ये हमारे जो थे मुख्य कठिन शब्द इस पाठ के थे। अब हम पाठ शुरू करते हैं। मालिनी, प्रतिवेशिनी, प्रति, अपनी पड़ोसी से। मालिनी जो अपनी पड़ोसी से कहती है, गिरजे मम पुत्री मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है, मेरा जो पुत्र है वो मामा के घर गया है। काश्चित अन्य कामापि महिला कार्यार्थ जानसी प्रेषित है, किसी दूसरी काम वाली की भी महिला को अगर जानती हो त्रही प्रेषय तो उसे भिजवा दो। गिरिजा कहती है, आम सखी, हाँ सहेली, अद्य प्रातः, आज प्रातः ही, एव मम सहायिका, मेरी जो सहायिका है, मेरी जो काम करने वाली स्त्री है, स्व श्वेताया कृति, अपनी बेटी के लिए, कामार्थ पृच्छति स्म, काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्ता करिष्यामि, मैं उसके साथ आपकी सुबह बात करवा दूंगी। अब अगला दिन शुरू होता है। अग्रिम दिने, दूसरे दिन, प्रातः काले, सुबह के समय, षट्वादने, 6 बजे, एव मालिन्या गृह घंटिका आगंत्रम किमपि सूचयति, उनकी घंटी बजती है और उससे सूचना मिलती है कि कोई आया है। आगंत्रम किमपि सूचयति, मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति, मालिनी गेट खोलती है और वो देखती है कि यद गिरजाया सेविका दर्शना सह, कि उसकी गिरजा जो है उसकी सेविका के साथ, दर्शना सह, दर्शना के साथ, एका 8 वर्षीय बालिका तिष्ठति, उसके साथ लगभग 8 साल की बच्ची स्थित है या खड़ी है, उसके साथ है। दर्शना, दर्शना कहती है, महोदया, हे महोदय, भवती कार्यार्थ गिरिजा महोदयाम पृच्छति स्म,
आपने काम के लिए गिरिजा महोदया को पूछा था, गिरिजा जी को पूछा था। कृपया मम सुताए अवसरम प्रदाय, कृपया मेरी बेटी को आप अवसर दें काम करने का। अनुग्रहणीति भवती, मैं बहुत अनुग्रहित होंगी, अर्थात मैं आपका बहुत एहसान मानूंगी। मालिनी कहती है परेशान तो अल्पवयस्का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, वयस्क नहीं हुई है अभी। किम कार्यम करिष्यते शाम, ये क्या काम कर पाएगी। अयम तो अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काले, ये तो इसका पढ़ने का और खेलने का समय है। दर्शना ईशा एकस्य गृह संपूर्ण कार्यम करोति, इसमें यह एक घर का पूरा काम करती थी। से परिवारे अधुना विदेशम प्रति प्रतिष्ठित है, वह परिवार इस समय विदेश चला गया है। कार्य अभावे अहम में तस्य, काम के अभाव में मैं इसके लिए कार्य अन्वेष्यामी, मैं काम ढूंढ रही हूँ। यश येन भवत सदृशानाम कार्य प्रचलेन, जिससे आप जैसे लोगों का काम चल सके। अस्मत् दृशानाम, और हम जैसे लोगों का गृह संचालयने च धनम व्यवस्था भवेत, और हम जैसे लोगों के घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो जाए। मालिनी कहती है परम हेतु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो एकदम गलत है, सर्वथा गलत है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती, यह शिक्षा तू सर्वेशाम बालिका नाम सर्वेशाम बालिका नाम च मौलिक अधिकार है, क्या तुम ये नहीं जानती कि शिक्षा तो संसार के सभी बच्चों का, सर्वेशाम बालिका नाम, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय, हे महोदय, अस्मत् सदृशा नाम तो मौलिक अधिकारा, हम जैसे लोगों का मौलिक अधिकार तो केवल स्व उदर पूर्ति रेवास्ति, केवल अपने पेट को भरना ही है, अपने पेट को पालना ही है। एतस्य व्यवस्था अस्ति, इसकी व्यवस्था के लिए अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षट ग्रहणाम, मैं 5-6 घरों का कार्यम करोमि, काम करती हूँ। मम रुग्णापति, मेरा जो बीमार पति है, रुग्ण यानी बीमार, तो किंचिदपि कार्यम न करती, वह तो कोई काम नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा, इसलिए मैं और मेरी बेटी मिलकर परिवारस्य भरण पोषणम कुर्वे, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महाधृत काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम कृते, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनम पर्याप्तम न भवति, हमें जो कमाती हूँ वो धन पर्याप्त नहीं होता। तही तो कथम विद्यालय शुल्कम, कहाँ से विद्यालय की फीस लाएंगे। गणवेशम, जो स्कूल की ड्रेस होती है उसको गणवेश बोलते हैं। पुस्तक आदि क्रेतुम धनम आनेष्यामि, मैं धन कहाँ से लाऊंगी इन सबको खरीदने के लिए, क्रेतुम यानी खरीदने के लिए। मालने अहो अरे अज्ञानम भवत्या, आप तो अज्ञान में हैं, आपको तो पता ही नहीं है। किम न जानासी, क्या आप जानते नहीं हैं। यत नवोत्तर 2009 तमे वर्ष में 2009 से सर्वकारेण, सरकार के द्वारा सर्वेशाम बालकानाम, सभी बालकों के लिए, सर्वसाम बालानाम कृते, सभी बालक और बालिकाओं के लिए, शिक्षायाम मौलिक अधिकार से घोषणा करता, शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया है। यद अनुसारम, जिसके अनुसार षड्वर्षभ्य आरंभे 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बाला, सारे बालक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, समीपस्थ सर्व कार्य, पास के सरकारी विद्यालय में प्राप्य प्रवेश करके न केवल निःशुल्क शिक्षायाम प्राप्य स्थिति, शिक्षा को प्राप्त करेंगे, अपितु गणवेशम, बल्कि स्कूल की ड्रेस, पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तके स्यूत्यम, कॉपियाँ, पदत्राणम, जूते, मध्याह्न भोजनम, दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादिकम सर्व में प्राप्यसी, ये सब चीज़ें प्राप्त करेंगे। दर्शना अपवेव्यम आश्चर्यम मालिनी पश्यति, दर्शना बोलती है ऐसा है क्या, ऐसा है। आश्चर्य मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी आम, हाँ, वस्तुतः एव में, हाँ वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थम प्रकृति, उसका एहसान मानती है और कहती है अनुग्रहता अस्मि महोदय, मैं तो बहुत ज़्यादा
अनुग्रहित हुई। मेरे को बहुत अच्छा लगा। एतद् बोधनाएं, इस ज्ञान को कराने के लिए अहम अध्यवसायम प्रवेशम समीपस्थे विद्यालयम करिष्यामि, मैं इसका जो प्रवेश है पास के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शना पुत्री, दर्शना की जो बेटी है 8 साल की, वो उल्लासेन से उल्लास के साथ, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहम पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्ता, ऐसे कहते हुए, करतल वादन सहित, ताली बजाते हुए, करतल वादन यानी तालियां, नृत्यंती नाचती हैं, मालिनी प्रतिजय कृतज्ञाम ज्ञापयति, और मालिनी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करती है। आशा है ये पाठ का सरलार्थ आपको समझ में आया होगा। इसके साथ एक संदेश भी मैं देना चाहती हूँ कि जो आपके यहाँ पे कोई काम करने वाले लोग आते हैं या आप किसी को छोटे बच्चे से किसी से काम करते हुए देखते हैं, तो आप उनके माता पिता को आप समझा सकते हैं कि सरकार के द्वारा निःशुल्क शिक्षा का जो मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है, और उसके तहत पास का जो उनके घर के पास का विद्यालय है उसमें आप उन बच्चों को प्रवेश दिलवाइए, ताकि भारत एक सशक्त भारत बने और कोई भी यहाँ पर निरक्षर ना रहे, सभी पढ़ें, सभी को अपने अधिकारों का ज्ञान हो। इसी भावना के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक नए वीडियो के आने तक आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।